Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I'm a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए DSPMM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट, तो DSPMM एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ टॉपिक का नाम है इरिगेशन, सिंचाई, तो इसके बारे में बताया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, DPAT, DSPMM, DQCES, ANSI ST, ANSI SC, CCQC, SBCC और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाइन टेक्नोलॉजी, एल्कोहल टेक्नोलॉजी और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, NSI कानपुर और BSI पुणे के, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है इरिगेशन, सिंचाई। तो ये गेहूं की सिंचाई का यहाँ पिक्चर दिखा रखा है। तो सिंचाई के बारे में इंफॉर्मेशन है। सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है। तो जो सिंचाई होती है वो मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया होती है, और आमतौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान शुष्क क्षेत्रों या पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति में पौधों की जल आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाता है। तो जो सिंचाई का उपयोग है वो आमतौर पर फसल उगाने के दौरान, जब फसल उगाते हैं उसके दौरान शुष्क क्षेत्रों या पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति में, तो ऐसे क्षेत्र जो शुष्क क्षेत्र होते हैं या फिर जहाँ पे पर्याप्त वर्षा नहीं होती, वहाँ पे पौधों की जल आवश्यकता पूरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग इसके अतिरिक्त निम्न कारणों से भी किया जाता है। तो सिंचाई का जो प्रयोग है वो कृषि के क्षेत्र में इन कारणों से भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो कारण बता रखे हैं, फसल को पाले से बचाने के लिए भी सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी को सूखकर कठोर समेकन बनाने से रोकने, अगर मिट्टी को सूखकर कठोर समेकन बनाने से रोकना है तो उसके लिए भी सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि पर लगाम लगाने आदि, धान के खेतों में अगर खरपतवार हो रहे तो उसकी वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए भी सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जो कृषि अपनी जल आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है उसे वर्षा आधारित कृषि कहते हैं। तो ऐसी कृषि जो कि अपनी जल की आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है उसे वर्षा आधारित कृषि कहा जाता है। सिंचाई का अध्ययन अक्सर जल निकासी, जो पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से किसी क्षेत्र की पृष्ठ सतह या उप सतह को हटाने को कहते हैं के साथ किया जाता है। तो जो सिंचाई का अध्ययन है वो सामान्य तौर पर अक्सर जल की निकासी, जो पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से किसी क्षेत्र की पृष्ठ सतह या उप सतह को हटाने को कहते हैं के साथ किया जाता है। सिंचाई की विधियां बता रखी हैं, जो सिंचाई की अलग अलग मेथड है, विधियां हैं। भारत में सिंचाई की निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो भारत में जो सिंचाई की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं उसके बारे में जानकारी है। कटवा या तोड़ विधि। तो कटवा या तोड़ विधि, यह विधि निचली भूमि में धान के खेतों की सिंचाई में प्रयुक्त होती है। कटवा या तोड़ विधि जो होती है वो निचली भूमि में धान के खेतों की सिंचाई में प्रयुक्त होती है, जबकि इसका प्रयोग कुछ और फसलों में भी किया जाता है। तो कटवा या तोड़ विधि जो होती है वो निचली भूमि में धान के खेतों की सिंचाई में प्रयुक्त होती है और इसका प्रयोग कुछ और फसलों में भी किया जाता है। पानी को नाली द्वारा खेत में बिना किसी नियंत्रण के छोड़ा जाता है। तो जो पानी है उसको नाली द्वारा खेत में बिना किसी नियंत्रण के छोड़ा जाता है। यह पूरे खेत में बिना किसी दिशा निर्देश के फैल जाता है। तो जो पानी होता है वो पूरे खेत में बिना किसी दिशा निर्देश के फैल जाता है। जल के आर्थिक प्रयोग के लिए एक खेत का क्षेत्रफल 0.1 से 0.2 है। तो जो जल का आर्थिक प्रयोग होता है उसके लिए एक खेत का जो क्षेत्रफल होता है वो 0.1 से 0.2 होता है।
तोड़ विधि के नियम, जो कटवा या तोड़ विधि है इसके जो नियम होते हैं, पहला है इसमें समय की बचत होती है, तो कटवा या तोड़ विधि से समय की बचत होती है। दूसरा है अधिक पानी चाहने वाली फसल के लिए उपयुक्त है, तो कटवा या तोड़ विधि जो है यह अधिक पानी चाहने वाली फसल के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो विधि है सिंचाई की, ये है थाला विधि। तो यहाँ पे अब थाला विधि के बारे में है, सिंचाई की जो अलग अलग विधियां हैं। पहली विधि थी यहाँ पे कटवा या तोड़ विधि, दूसरी विधि है थाला विधि। तो थाला विधि के बारे में जानकारी है, यह नकबार या क्यारी विधि के समान होता है। थाला विधि जो होती है वो नकबार या क्यारी विधि के समान होती है, पर क्यारी विधि में पूरी क्यारी जल से भरी जाती है, जबकि इस विधि में जल सिर्फ पेड़ों के चारों तरफ के थालों में डाला जाता है। तो जो थाला विधि होती है यह नकबार या क्यारी विधि के समान होता है। क्यारी जो थाला विधि है वो नकबार या क्यारी विधि के समान है, पर क्यारी विधि में पूरी क्यारी जल से भरी जाती है, जबकि इस विधि में जल सिर्फ पेड़ों के चारों तरफ के थालों में डाला जाता है। तो थाला विधि में जो जल है वो पेड़ों के चारों तरफ के थालों में डाला जाता है। सामान्यतः ये थाले आकार में गोल होते हैं, कभी कभी चौकोर भी होते हैं। तो जो थाले होते हैं वो सामान्यतः आकार में गोल होते हैं और कभी कभी चौकोर भी होते हैं। जो अब पेड़ छोटे होते हैं, थाले छोटे होते हैं और इनका आकार पेड़ों की उम्र के साथ बढ़ता है। तो जब पेड़ छोटे होते हैं तो थाले भी छोटे होते हैं और इनका जो आकार है, थालों का आकार है, वो पेड़ों की उम्र के साथ बढ़ता है। ये थाले सिंचाई की नाली से जुड़े रहते हैं। तो जो थाले होते हैं वो सिंचाई की नाली से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो विधि बता रखी है सिंचाई की जो विधियां हैं, इसमें अगली विधि है नकबार या क्यारी विधि। नकबार या क्यारी विधि के बारे में जानकारी है, यह सतह की सिंचाई विधियों की सबसे आम विधि है। नकबार या क्यारी विधि जो होती है वो सतह की सिंचाई की विधियों की सबसे आम विधि होती है। इस विधि में खेत छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है, जिनके चारों तरफ छोटी मेड़ें बना दी जाती हैं। तो नकबार या क्यारी विधि जो होती है वो सतह की सिंचाई विधियों की सबसे आम विधि है। तो नकबार या क्यारी विधि सतह की सिंचाई विधियों की सबसे आम विधि होती है। इस विधि में खेत छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है। तो नकबार या क्यारी विधि में जो खेत को होता है उसको छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है, जिनके चारों तरफ छोटी मेड़ें बना दी जाती हैं और चारों तरफ छोटी मेड़ें बनाई जाती है। खेत में पानी मुख्य नाली से खेत की एक के बाद एक नाली में डाला जाता है। जो पानी होता है वो मुख्य नाली से खेत की एक के बाद एक नाली में डाला जाता है। खेत की हर नाली क्यारियों की 2 पंक्तियों को पानी की पूर्ति करती है। तो जो खेत की हर एक नाली होती है वो क्यारियों की 2 पंक्तियों को पानी की पूर्ति करती है। यह विधि उन खेतों में प्रयोग की जाती है जो आकार में बड़े होते हैं और पूरे खेत का समतलीकरण एक समस्या होता है। तो नकबार या क्यारी विधि उन खेतों में प्रयोग की जाती है जो आकार में बड़े होते हैं और पूरे खेत का समतलीकरण करना एक समस्या होता है। इस स्थिति में खेत को कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और इन पट्टियों को मेड़ द्वारा छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है। तो नकबार या क्यारी विधि में जो खेत होता है उसको कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और इन पट्टियों को मेड़ द्वारा छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पानी पूरे खेत में एक समान तरीके से प्रभावित रूप से डाला जा सकता है। तो नकबार या क्यारी विधि का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यह है कि इसमें पानी पूरे खेत में एक समान तरीके से प्रभावित रूप से डाला जा सकता है। यह पास पास उगाई जाने वाली फसलों के लिए जैसे मूंगफली, गेहूं, छोटे खाद्यान्न, पारा, घास आदि के लिए उपयुक्त विधि है। तो नकबार या क्यारी विधि जो होती है ये जो पास पास उगाई जाने वाली फसलें हैं जैसे कि मूंगफली, गेहूं, छोटे खाद्यान्न, पारा, घास आदि, इनके लिए उपयुक्त विधि है। इसके अवगुण है इसमें मजदूर अधिक लगते हैं। तो मजदूर अधिक लगते हैं, यह नकबार या क्यारी विधि का अवगुण है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्या सिंचाई की विधि है वो है ड्रप्स सिंचाई। तो जो ड्रप्स सिंचाई होती है इस विधि में यंत्र जिन्हें एमीटर या एप्लीकेटर कहते हैं के द्वारा जल धीरे धीरे लगातार बूंद बूंद करके या छोटे फुहार के रूप में पौधों तक प्लास्टिक की पतली नालियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो जो ड्रप्स सिंचाई है उसमें इसमें जो होता है इसमें इस विधि में एक यंत्र होता है जिसे एमीटर या एप्लीकेटर कहते हैं। इसके द्वारा जल को धीरे धीरे लगातार बूंद बूंद करके या छोटे फुहार के रूप में पौधों तक प्लास्टिक की पतली नलियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यह विधि
सिंचाई जल की अत्यंत कमी वाले स्थानों पर प्रयोग की जाती है। तो ड्रप्स विधि जो होती है वो सिंचाई जल की अत्यंत कमी वाले स्थानों पर प्रयोग की जाती है। मुख्यतः ये नारियल, अंगूर, केला, बेर, नींबू प्रजाति, गन्ना, कपास, मक्का, टमाटर, बैंगन और प्लांटेशन फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो ड्रप्स विधि होती है इसका मुख्यतः जो प्रयोग होता है वो नारियल, अंगूर, केला, बेर, नींबू प्रजाति, गन्ना, कपास, मक्का, टमाटर, बैंगन और प्लांटेशन फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिंचाई की विधि है वो है बौछारी सिंचाई। तो बौछारी सिंचाई के बारे में जानकारी है। इस विधि में स्रोत में पानी दबाव के साथ खेत तक ले जाया जाता है। तो बौछारी सिंचाई जो होती है इस विधि में स्रोत में पानी होता है उसको दबाव के साथ खेत तक ले जाया जाता है और स्वचालित छिड़काव यंत्र द्वारा पूरे खेत में बौछार द्वारा वर्षा की बूंदों की तरह छिड़का जाता है। तो बौछारी सिंचाई जो होती है इस विधि में जो स्रोत में पानी है ये दबाव के साथ खेत तक ले जाया जाता है और स्वचालित छिड़काव यंत्र द्वारा पूरे खेत में बौछार द्वारा वर्षा की बूंदों की तरह छिड़का जाता है। इसे ओवरहेड सिंचाई भी कहते हैं। कई प्रकार छिड़काव के यंत्र उपलब्ध हैं। सेंटर पाइवोट सिस्टम सबसे बड़ा छिड़काव सिस्टम है जो एक मशीन द्वारा 100 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है। तो बौछारी सिंचाई के बारे में जानकारी है कि ये जो विधि होती है इसमें स्रोत में पानी दबाव के साथ खेत तक ले जाया जाता है और स्वचालित छिड़काव यंत्र द्वारा पूरे खेत में बौछार द्वारा वर्षा की बूंदों की तरह छिड़का जाता है। इसे ओवरहेड सिंचाई भी कहते हैं। कई प्रकार छिड़काव के यंत्र उपलब्ध हैं। सेंटर पाइवोट सिस्टम सबसे बड़ा छिड़काव सिस्टम है। तो सेंटर पाइवोट सिस्टम जो होता है वो सबसे बड़ा छिड़काव सिस्टम होता है जो एक मशीन द्वारा 100 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है। सेंटर पाइवोट सिस्टम जो होता है ये सबसे बड़ा छिड़काव सिस्टम है और ये एक मशीन द्वारा 100 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जानकारी है जल के स्रोत के बारे में। जल के जो स्रोत है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जल के स्रोत में पहला है नदी। यह जल स्रोत का धरातलीय विधि है। इसके अंतर्गत सिंचाई किया जाता है। तो नदी जो होती है वो जल स्रोत का धरातलीय विधि होती है और इसके अंतर्गत सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे जल का जो स्रोत है वो है नहर। नहर जल परिवहन तथा स्थानांतरण का मानव निर्मित संरचना है। तो जो नहर होती है वो जल परिवहन और स्थानांतरण का मानव निर्मित संरचना होती है। नहर शब्द से ऐसे जलमार्ग का बोध होता है जो प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित होता है। तो नहर शब्द से जो ऐसे जलमार्ग का बोध होता है जो कि प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित होता है। नहर जो होती है ये प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित होती है। मुख्यतः इसका प्रयोग खेती के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। सिंचाई में नहरों की भागीदारी 31.1% है। तो सिंचाई में जो नहरों की भागीदारी होती है वो 31.1% है। नेक्स्ट है जलाशय सिंचाई का एक साधन है। जलाशय सिंचाई का एक साधन है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जो DSPMM एंट्रेंस एग्जाम है और अन्य जो जिसमें कि सिंचाई के संबंधित टॉपिक्स रहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, DPHAT, DSPMM, DQCES, NSIST, NSISC, SBCC, CCQC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट के MSc वाइन टेक्नोलॉजी, अल्कोहल टेक्नोलॉजी, IFAT और अन्य सभी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, NSI कानपुर और VSI पुणे के लिए। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।